नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान गोरखनाथ का बहुत ही पावन और पवित्र मंत्र लेकर आए हैं, जिसके जाप से आप भगवान गोरखनाथ को, जो भगवान शिव के अवतार माने गए हैं, उनको सिद्ध कर सकते हो। तो जो दोस्तों, ये जो भगवान गोरखनाथ का मंत्र है वह एक सिद्ध मंत्र है और शावर मंत्र है। इस मंत्र को सावधानी से यदि आप जाप करते हो तो भगवान गोरखनाथ की कृपा और साथ ही साथ भगवान शिव और माँ काली की कृपा आप पर बनी रहती है और आप पर सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। दोस्तों, प्राय भगवान गोरखनाथ के जो महामंत्र होते हैं वो असाध्य कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं और शीघ्र ही फलदायक और अद्भुत और चमत्कारीपूर्ण सिद्धियों के आधार माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी शावर मंत्र होते हैं, इन शावर मंत्रों को देने वाला भगवान गोरखनाथ को ही माना जाता है, क्योंकि गोरखनाथ जी के द्वारा ही शावर मंत्रों की रचना की गई थी। शावर मंत्र वैदिक मंत्रों की तरह ही होते हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, जो ये मंत्र है वह शत्रु दमन या विवाद में विजय, जिस प्रकार आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसमें आप विजयी बन सकते हो, चोरी, राज भय, अग्नि भय और आकस्मिक दुर्घटना आदि में तथा रक्षा कार्यों के लिए इसका प्रयोग अचूक माना जाता है। धन संपत्ति प्रदान करने के लिए भी विभिन्न तथा अनेक गोपनीय काम प्रयोग तांत्रिकों द्वारा इस मंत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये मंत्र है, इस मंत्र को हमें 33,000 या फिर 36,000 जाप करने से यह सिद्ध हो सकता है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप इन्हें 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं या 21 दिन में या 41 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रयोग के लिए साधक को सबसे पहले गुरु या रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर दीपावली या होली या नवरात्रि से शुरू कर देना चाहिए तथा बाद में कार्य साधना के लिए प्रयोग में आप ला सकते हो, अर्थात होली, दीपावली या नवरात्रि में आप इस मंत्र को सिद्ध करके बाद में अपने कार्य के लिए इसे ला सकते हो। दोस्तों, वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल 21 दिन का ही समय लगता है, लेकिन आप यदि इसे कम समय में जाप करना चाहते हो तो आप कम में भी कर सकते हो। सिद्ध करने के बाद इस मंत्र को केवल 21 बार जपने से राज भय, सांप भय, चोर भय आदि का भय दूर हो जाता है तथा भूत प्रेत, पिशाच, मसान जितनी भी प्रकार की ये बाधाएं होती हैं, ये सभी प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती हैं तथा मोर पंख से झाड़ा देने पर वात, पित्त, कफ आदि समस्त प्रकार की व्याधियों का समाधान भी हो जाता है। यदि आपके मकान, गोदाम, दुकान, घर में भूत प्रेत आदि का उपद्रव हो, तब यदि इस मंत्र का जाप करके मात्र 3 बार ही हवन किया जाए तो वह भूत प्रेतों का उपद्रव भी समाप्त हो जाता है। तो जो मंत्र है दोस्तों, वो इस प्रकार है। मंत्र का प्रयोग हमें सावधानी से करना है। दोस्तों, जो मंत्र है वो ये है: ओम गौम गोरक्षनाथ महासिद्धि सर्व व्याधि विनाशक विस्फोटक भयम प्राप्ते रक्ष रक्ष महावलय यत्र त्वं तिष्ठते देव लिख तोड़ अक्षरम पंक्ति रोगात्रस्त्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्भवा तत्र राज भयम नास्ति भांति कर्णे जपाक्षयम शाकिनी भूत वेताला रात्रसा प्रथवंती न काले मरणतस्य नैचे सर्पेण दृश्यते अग्नि और भयम नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जौं गोरखनाथ नमोस्तुते। ओम ठः 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 स्वाहा। दोस्तों, जो मंत्र है वो ये था। इस मंत्र के अनेक लाखों प्रकार के हमें फ़ायदे होते हैं। इस मंत्र को अष्टगंध से, जो 8 प्रकार की गंध होती है, अष्टगंध से इस मंत्र को लिखकर 9 धागों में बांधकर, यदि नवमी के दिन हमें 9 गांठ लगाकर
इसे अभिमंत्रित करके हम हाथ में बांधते हैं तो 84 प्रकार की वायु उपद्रव नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, यदि इस मंत्र का प्रयोग हम रोजाना 108 बार हम जाप करते हैं तो चोरी, बैरी तथा समस्त प्रकार के उपद्रव नाश हो जाती हैं तथा उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा साधक पूर्णायु को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के आग लग जाती है तो आग लगने पर भी 21 बार पानी को अभिमंत्रित कर छींटे मारने से वहां पर लगी हुई अग्नि शांत हो जाती है। मोर पंख से इस मंत्र द्वारा झाड़ें तो शारीरिक नाड़ी रोग तथा सफ़ेद कोढ़ का रोग भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुंवारी कन्या के हाथ में कते सूत के साथ ही तंतु लेकर 21 बार अभिमंत्रित कर लेना है तथा उसे गले या हाथ में बांधने से तिजारी आदि प्रकार के समस्त बुखार भी दूर हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को पेट की पीड़ा है तो 7 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करके पिलाने से उसके पेट की पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप पशुओं के लिए भी इसका काम में ला सकते हैं। पशुओं के रोग हो जाने पर मंत्र को कान में पढ़ने पर या मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को पिलाने से रोगी का रोग दूर हो जाता है। यदि घंटी अभिमंत्रित करके पशु के गले में बांध दी जाए तो जो प्राणी उस घंटी की नाद को सुनेगा उसका रोग अकस्मात रूप से ही गायब हो जाता है। गर्भ पीड़ा के समय जल अभिमंत्रित करके गर्भवती को पिलाएं तो पीड़ा उसकी दूर हो जाती है और सुखपूर्वक बच्चा हो जाता है। यदि सर्प का उपद्रव मकान आदि में हो तो पानी को 108 बार या 21 बार अभिमंत्रित करके उस मकान आदि में छिड़कने से सर्प भय दूर हो जाता है। लाल या काले डोरा 21 बार अभिमंत्रित करके धूप देकर गले या हाथ में बांधें तो उसका भूत प्रेत का दोष तथा ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से मंत्र के लाखों उपाय हैं जिसकी सहायता से हम सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मंत्र? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको मंत्र अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों। यदि इससे संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।